बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश्क मेवाजात यानी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल न सिर्फ सर्दियों बल्कि 12 महीनों के दौरान किसी भी मौसम में किया जा सकता है। कुदरत ने खुश्क मेवाजात में ग़िज़ाइयत का खजाना छुपा रखा है, जिसके इस्तेमाल से जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर मुस्बत असरात मुरत्तिब होते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स में ग़िज़ाइयत भरपूर मिकदार में पाई जाती है। इसमें इंसानी सेहत के लिए बुनियादी मादनियात और विटामिन्स की भी बड़ी मिकदार होने के सबब खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल अगर मुनासिब मिकदार में किया जाए तो ये हर मौसम में बेहतरीन मुस्बत नताइज देते हैं। हॉलैंड में की गई एक तहकीक के मुताबिक अगर हर रोज आधी मुट्ठी के बराबर खुश्क मेवाजात जिनमें अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता और मूंगफली वगैरह शामिल हैं का इस्तेमाल किया जाए तो मुख्तलिफ बीमारियों के बायस जल्द अमवात का खतरा भी कम हो जाता है। खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल दिल की सेहत के लिए बेहतरीन होने के सबब माहिरीन की जानिब से भी इनका इस्तेमाल हर रोज हर मौसम में एतदाल में रहते हुए तजवीज किया जाता है। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किशमिश का तोहफा पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किशमिश का एक दाना हाथों में लेकर सहाबा कराम से फरमाया कि इसे खाओ, ये बेहतरीन खाना है। ये थकन को दूर करती है, गुस्से को ठंडा करती है, एसाब को मजबूत बनाती है, चेहरे को निखारती है और बलगम को निकालती है। किशमिश को कुदरती मिठास का एक अहम जरिया करार दिया जाता है। ये दर हकीकत अंगूर को खुश्क करके बनाई जाती है और इसका शुमार खुश्क मेवाजात में भी किया जाता है। ये फौरी तवानाई फराहम करने का ऐसा ऑर्गेनिक जुज है जो कि बगैर किसी भी नुकसान के सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। किशमिश के इस्तेमाल से दांत मजबूत होते हैं, साथ ही ये दांतों को कीड़ा लगने से महफूज रखती है। किशमिश खाने से दांतों की सफेदी बरकरार रहती है और दांत चमकदार होते हैं। माहिरीन के मुताबिक किशमिश के इस्तेमाल से इंसान की जिल्द तरोताजा रहती है। बुढ़ापे और बढ़ती उम्र के ज़ाहरी असरात यानी छाइयों और जड़ियों का मसला नहीं होता। इसके इस्तेमाल से जिल्द में लचक बरकरार रहती है। किशमिश खाने से इंसान के जिस्म में खून का निजाम बेहतर होता है। किशमिश में विटामिन सी की वाफिर मिकदार मौजूद होती है। किशमिश में एक ऐसा कीमियाई नबातियाती मवाद पाया जाता है जो हमारी जिल्द को धूप के नुकसानदेह असरात से महफूज रखता है। किशमिश में मौजूद विटामिन सी जिल्द को चमकदार और लचकदार बनाता है। किशमिश को रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल करने से बालों का कबल अज वक़्त सफेद होना रुक जाता है और ये बालों को घना और स्याह बनाती है। माहिरीन भी खूबसूरत और चमकदार बालों के लिए किशमिश का बाकायदा इस्तेमाल करने के मशवरे देते हैं। माहिरीन का कहना है कि किशमिश को धोकर रात में एक गिलास पानी में भिगोकर अगली सुबह खाली पेट खाना सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित हो सकता है। एक तो इससे मिट्टी और गंदगी दूर हो जाती है, दूसरा दिन का आगाज किशमिश खाकर और इसका पानी पीकर करने से जिस्म को विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो इस मेवे की ऊपरी सतह से पानी में जज़ब हो जाते हैं। इसी तरह किशमिश और साथ ही इसका पानी विटामिन और मिनरल से लेस हो जाता है। हजारों बरसों से दुनिया भर में लोग बादाम खा रहे हैं। बेवकत भूख लगने पर चिकनाई, चर्बी वाली अशिया या कुछ मीठा खाने से बेहतर है कि चंद बादाम खा लिए जाएं। बादामों में ऐसे मुतअद्दिद ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो जिस्म के लिए बहुत मुफीद होते हैं। अगर आप अपने दिल या हड्डियों को मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं तो रोजाना चंद बादाम खाना अपनी आदत बना लें। बादाम खाने की आदत जिस्म में नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल LDL की सतह में कमी लाती है और सेहत के लिए मुफीद कोलेस्ट्रॉल HDL की सतह बढ़ाती है। बादाम वरमकश और एंटीऑक्सीडेंट्स खसूसियात से लैस होते हैं जिससे अमराज़े क़ल्ब का खतरा कम होता है। अगरचे बादामों में कैलोरीज की तादाद ज्यादा होती है मगर इस गिरी का खाना जिस्मानी वजन में इजाफे और मोटापे के खतरे को कम करने में मदद फराहम करता है। बस आपको बादामों की तादाद का ख्याल रखने की जरूरत होती है। बादाम में मौजूद प्रोटीन और फाइबर जैसे अज्जा पेट को ज्यादा देर तक भरे रखते हैं जिससे ज्यादा खाना खाने का इम्कान कम होता है और जिस्मानी वजन में इजाफे का खतरा कम होता है। हाई ब्लड प्रेशर ऐसा मर्ज है जिसको नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है क्योंकि इसके नतीजे में हार्ट अटैक और फालज जैसे अमराज का खतरा बढ़ जाता है। बादाम खाने से ब्लड प्रेशर की सतह में कमी आती है जिससे अमराज क़ल्ब से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिलता है।
बादाम में जिस्म के लिए जरूरी अहम गजाई अज्जा जैसे मैग्नीशियम, विटामिन ई और गजाई फाइबर मौजूद होते हैं। ये अज्जा सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। बादामों में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे अज्जा भी होते हैं जो हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाते हैं और फ्रैक्चर का खतरा कम करते हैं। खाने के बाद ब्लड शुगर की सतह में इजाफा होता है, मगर बादाम इसकी रोकथाम करते हैं जो ज़ियाबतीस के मरीजों की सेहत के लिए अहम होता है। हालिया तहकीकी रिपोर्ट से अंदिया मिलता है कि बादाम गजाई नाली की सेहत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। निज़ाम हाज़मा सेहतमंद हो तो मुदाफ़ती निज़ाम भी बेहतर काम करता है और जिस्म मजबूत होता है। वैसे तो इसकी बहुत ज्यादा मिकदार खाना बहुत आसान होता है, मगर चौथाई कप या 23 बादाम या इससे कम बादाम खाना सेहत के लिए ज्यादा फायदा मंद होता है, क्योंकि ज्यादा मिकदार खाने से जिस्मानी वजन में इजाफा हो सकता है। ये ख्याल रहे कि 23 बादाम ज्यादा से ज्यादा हद है, इससे कम खाए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। अखरोट बेशतर अफराद को पसंद होते हैं और इन्हें मुख्तलिफ पकवानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे साल भर खाया जा सकता है और सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होते हैं। सेहत पर अखरोट के फवायद पर साइंसदानों ने काफी काम किया है और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसे दिल की सेहत के लिए बेहतरीन करार दिया है। अखरोट में चिकनाई, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, पोटाशियम, विटामिन ई, मेलाटोनिन और पॉलीफेनोल्स जैसे अज्जा मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ ये गिरी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हसूल का भी अच्छा जरिया है। जर्नल न्यूट्रिशन में शाये एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि अखरोट खाने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है। इसी तरह अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में शाये एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि अखरोट के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद चिकनाई सेहत के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करती है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में शाये एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि अखरोट में मौजूद चिकनाई हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद फराहम करती है। तहकीक के मुताबिक अखरोट में मौजूद चिकनाई और फैटी एसिड से खून की शरियानें कुशादा होती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर की सतह घट जाती है। इसके साथ साथ इस गिरी में मौजूद विटामिन ई शरियानों में मवाद को जमा होने से रोकता है। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हसूल का अच्छा जरिया है और ये ग़िज़ाई जुज़ वरम कश होता है, जिससे दिल के शरियानों से जुड़े अमराज का खतरा कम होता है। जामा इंटरनल मेडिसिन में शाये एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि खून में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मिकदार बढ़ने से हार्ट अटैक से मौत का खतरा कम होता है। इसी तरह अखरोट खाने से वरम कम होता है और वरम बढ़ने से अमराज कल्ब का खतरा बढ़ता है। जामा नेटवर्क ओपन में शाये एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि अखरोट समेत दीगर गिरियों के इस्तेमाल से ज़ियाबती से मुतासिर होने का खतरा 30% तक कम हो जाता है। इसी तरह अगर कोई फर्द ज़ियाबतीस का मरीज है तो अखरोट खाने से ब्लड प्रेशर की सतह को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। अगरचे अखरोट में कैलोरीज की मिकदार काफी ज्यादा होती है, मगर तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे जिस्मानी वजन में कमी लाने में मदद मिल सकती है। इसमें मौजूद मुतअद्दिद अज्जा जैसे फाइबर और प्रोटीन इस हवाले से मददगार साबित होते हैं। फाइबर और प्रोटीन को हमारा जिस्म देर से हजम करता है, जिससे पेट भरने का एहसास देर तक कायम रहता है और बेवकत कुछ खाने से बचने में मदद मिलती है। इसी तरह ये गिरी ब्लड शुगर को मुस्तहकम रखकर भी जिस्मानी वजन को कंट्रोल करने में मदद फराहम करती है। अखरोट में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा जिस्मानी तवानाई में इजाफा करते हैं, जिससे दिन भर मुस्तैद रहने में मदद मिलती है। तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक थकावट के एहसास से लोग ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करने लगते हैं जो फौरी तवानाई फराहम कर सकें, जैसे मीठा, जिसके नतीजे में ब्लड शुगर की सतह बहुत तेजी से बढ़ती है और फिर घट जाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स और वरम कश होने की वजह से अखरोट खाने से कैंसर से मुतासिर होने का खतरा कम हो सकता है। तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरियां बशमोल अखरोट खाने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 2 से 3 गुना घट जाता है। तहकीकी रिपोर्ट्स में दरियाफ्त हुआ है कि अखरोट में मौजूद पॉलीफेनोल से कैंसर की मुख्तलिफ इकसाम से मुतासिर होने का खतरा कम होता है। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड से उम्र बढ़ने से दिमाग को जवान रखने में मदद मिलती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ साथ विटामिन B6 और कॉपर जैसे अज्जा भी दिमागी अफ़ाल को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि अखरोट खाने की आदत से दिमागी तनज़्ज़ुली की रफ्तार घट जाती है। तहकीकी रिपोर्ट्स में दरियाफ्त किया गया है कि अखरोट में मौजूद अज्जा मैदे में मौजूद सेहत के लिए मुफीद बैक्टीरिया की नशोनुमा बढ़ाते हैं। इसके नतीजे में मैदे समेत दिल की शरियानों की सेहत बेहतर होती है।
ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ اخروٹ کھانے سے مردوں کی تولیدی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق اخروٹ کھانے سے اسپرمز کی صحت بہتر ہوتی ہے، جس سے بانجھ پن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ البتہ بانجھ پن کے مسائل کے شکار مردوں کو اخروٹ کھانے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، اس بارے میں تحقیق میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ سبز خوشبودار الائچی جو کھانوں میں شامل ہو کر ان کا ذائقہ دوبالا کرتی ہے، لیکن اس چھوٹے سے بیج میں بڑے بڑے فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ سبز الائچی ہر گھر کے باورچی خانے میں ضرور ہوتی ہے، جو کھانوں کو خوشبودار بنانے کے ساتھ ذائقے کو بھی بڑھاتی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بیک وقت میٹھے اور نمکین ہر قسم کے کھانوں میں شامل کی جا سکتی ہے۔ لیکن الائچی صرف کھانوں کو خوشبودار اور ذائقہ دار ہی نہیں بناتی، بلکہ اس چھوٹی سی سبز الائچی کے دانے وہ جادوئی تاثیر رکھتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اور کئی امراض کے علاج میں معاون ہوتی ہے۔ الائچی دل کے امراض کا سب سے بڑا محرک بلند فشار خون کو قابو میں رکھتی ہے، جبکہ یہ خون پتلا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور اس کے استعمال سے جسم میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور خون رگوں میں جمنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کے امکانات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ دل کی دیگر بیماریوں سے بھی بچاتی ہے۔ الائچی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو خطرناک جراثیم اور وائرس سے لڑنے میں مدد کرتی ہے اور آپ کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ جسم میں موجود فاسد اور زہریلے مادوں کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ الائچی کے اجزاء انسانی جسم میں موجود خلیوں کو توانائی بخشتے ہیں اور انہیں تباہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ الائچی میں موجود بیج چبانے سے آپ کی سانس میں تازگی آتی ہے، منہ سے آنے والی بو میں کمی ہوتی ہے اور منہ کا ذائقہ بھی اچھا رہتا ہے۔ کھانے کے بعد سونف اور الائچی کو ہم وزن لے کر کھانا اور اس کا استعمال کھانے کو ہضم کرنے میں بے حد فائدہ مند ہے۔ اس سے ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے، معدے کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے اور نظام ہضم بہترین کام کرنے لگتا ہے۔ بد ہضمی سے ہونے والی گیس اور سر درد کے لیے سبز چائے میں الائچی ڈال کر پینے سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کچھ لوگ پولن الرجی سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور ہر وقت منہ پر ماسک پہن کر رکھتے ہیں تاکہ موسم کی تبدیلی ان کو متاثر نہ کر سکے اور اس الرجی سے بچ سکیں۔ ایسے لوگ جن کو یہ الرجی ہوتی ہے، اگر وہ الائچی کو منہ میں ڈال کر چوستے رہیں تو انہیں اس الرجی کی مصیبت، پریشانی اور صحت سے نجات حاصل ہوگی۔ الائچی کے دانوں میں سانس کی تکلیف دور کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک الائچی کے دانوں کو چبانے سے سانس میں ہوئی پیدا تکلیف کو راحت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ الائچی کے استعمال سے منہ میں پیدا ہونے والی بدبو سے نجات مل سکتی ہے۔ اس سے آپ کے مسوڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ الائچی میں قدرتی موجود اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، جس کی وجہ سے بڑی آنت کے کینسر، بریسٹ کینسر، جگر کے کینسر اور رحم کے جراثیم سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ تمام اینٹی آکسیڈنٹس ایسے تمام جراثیم کو روکنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ الائچی کے استعمال سے قبض کا مکمل خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ الائچی کے اجزاء نظام ہاضمہ کو بہتر بناتے ہیں۔ الائچی کے دانوں کو 1 کپ دہی میں ڈال کر استعمال کرنے سے قبض کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ سینے کی جکڑن، گلے کی سوزش اور خشک کھانسی آج کل بہت پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تمام ایسی گلے کی بیماریاں ہیں جو کہ سوسائٹی میں بہت عام ہیں اور آئے دن یہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک پھیلی رہتی ہیں، اور کچھ موسم کی تبدیلی سے یہ گلے کی بیماریاں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ ان کی روک تھام کے لیے ڈاکٹر کے علاج کے ساتھ ساتھ گھریلو نسخے استعمال کرنا بہت افاقہ دیتے ہیں، جن میں الائچی کا استعمال ایک بہترین عمل میں شمار ہوتا ہے۔ الائچی خون کی کمی سے نمٹنے میں بھی معاون ہے۔ اس میں موجود تانبے، لوہے، وٹامن سی اور دیگر وٹامن خون کے سرخ خلیات کی پیداوار کو بڑھاتے ہیں۔ گرم دودھ کے ایک گلاس میں 1 چٹکی الائچی پاؤڈر اور ہلدی شامل کر کے استعمال کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ یہ مضمون طبی جریدوں میں شائع تفصیلات پر مبنی ہے۔ قارئین اس حوالے سے اپنے معالج سے بھی ضرور مشورہ کریں۔